अगर रिजर्वेशन सिर्फ गरीबी दूर करने के लिए होता तो इनकम बेस्ड रिजर्वेशन का आर्गुमेंट बिल्कुल लॉजिकल लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, रिजर्वेशन का पर्पस सिर्फ गरीबी नहीं है। यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दोनों एक ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का एक इंपॉर्टेंट पर्पस है हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना और हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना। एक सिंपल एग्जांपल से समझो, मान लो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे डेकेड्स से एक ही सोशल कम्युनिटीज के लोग डोमिनेंस कर रहे हैं, और अब जब हिस्टोरिकली अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज के लोग उन इंस्टीट्यूशंस में आते हैं तो सिर्फ एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इंस्टीट्यूशंस में उन कम्युनिटीज की भी प्रेजेंस बढ़ती है और उनकी एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव भी डिसीजन मेकिंग तक पहुंचती है। और यही रिप्रेजेंटेशन का बेसिक आइडिया है। पॉइंट ये है, किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज की एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसीलिए मेरे लिए डिबेट ये नहीं है कि रिजर्वेशन या नो रिजर्वेशन। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या कास्ट बेस्ड डिसएडवांटेज को सिर्फ इनकम देखकर सॉल्व किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता। गरीबी का सॉल्यूशन इकोनॉमिक पॉलिसीज है और कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन का सॉल्यूशन सिर्फ इनकम नहीं हो सकता। और हाँ, रिजर्वेशन की इंप्लीमेंटेशन और रिफॉर्म्स की डिबेट जरूर होनी चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इसका पर्पस सिर्फ गरीब को पैसा देना नहीं था, रिप्रेजेंटेशन भी था।